महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने 24 घंटे के भीतर जवाब दिया, बहुत लंबा चौड़ा जवाब दिया, 22 बिंदु उसमें हैं और तमाम चीज़ें आपने एक्सप्लेन की। आपको लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना आवश्यक था और आगे आप क्या चाहते हैं उनसे? नहीं, एक्सप्लेन इसलिए कर दिया गया कि प्रति प्रश्न ना बने। अगर संक्षेप में हम 1 लाइन 2 लाइन में 5 लाइन में जवाब देते तो प्रति प्रश्न बन जाते, उसी में फिर और प्रश्न उठाते। तो इसलिए विस्तार से सब चीज़ सिलसिलेवार समझा दी गई ताकि प्रति प्रश्न का कोई प्रश्न न रहे। अब आपने कह दिया है कि 24 घंटे के भीतर अपना नोटिस वापस लो, नहीं तो फिर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे आप। नहीं, आप बताइए, अगर ये नोटिस वापस नहीं हुआ तो जो भ्रम इस नोटिस के माध्यम से उन्होंने फैलाना चाहा है वो भ्रम फैलेगा कि नहीं, और क्या जनता में भ्रम फैलना चाहिए? भारत का संविधान कहता है कि अफवाह फैलावे वो भ्रम फैलावे वो देशद्रोही होता है। ये देश के प्रति द्रोह है कि आप भ्रम नहीं फैला सकते, आपको साफ बात बतानी पड़ेगी। अच्छी है बुरी है वो अलग बात है, लेकिन साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इस नोटिस को तत्काल वापस लिया जाना जरूरी है, नहीं तो भ्रम फैल रहा है और उस भ्रम से सनातन धर्म की और विशेष रूप से हमारी प्रतिष्ठा की, हमारे मठ के रेवेन्यू की, सबकी क्षति हो रही है। हमने उसमें लिखा है। इस नोटिस के आने के बाद जो तमाम खबरें निकली, उसके बाद लोग इस बात का विश्लेषण करने लगे कि क्या आप शंकराचार्य के पद पर जब आए तो उसमें विवाद है, अभी भी वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विवाद अभी है, विवाद खत्म हो गया है? देखिए, बात यह है कि विवाद जब कहीं पर होता है तो कोई ना कोई उसका समाधान करता है। समाधान की श्रेणियां होती हैं, जैसे सामान्य रूप से अपने यहाँ विधि व्यवस्था स्थापित है। लोअर कोर्ट होता है, फिर अपील कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, या तो नीचे से होते होते चला जाए और या सीधे चला जाए। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसमें कुछ बोल दिया, उसके बाद कोई कह सकता है कि अभी ये बात विवादित है? आप बताइए, नहीं कह सकता ना। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर वर्डिक्ट दे दी अपनी, उसके बाद फिर वो विवादित कहा जाना संभव नहीं है। उसी तरह से धर्म के मामले में शंकराचार्यों का जो अभिमत है वो सर्वोच्च होता है। तो इस मामले में, हमारी नियुक्ति के मामले में प्रश्न उठाने वाले लोगों ने उठाए, उठाने के बाद इस पर निर्णय हुआ। जो 3 बाकी के शंकराचार्य थे उन्होंने इस पर निर्णय किया, और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने और द्वारका के शंकराचार्य जी ने सीधे हमारा अभिषेक करके हमको समर्थन पत्र दिया और कहा कि यही शंकराचार्य हैं और पूरी तरह से योग्य हैं, हर अर्हता इनके अंदर विद्यमान है और ये कार्य कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता है। उसके बाद उन्होंने केवल समर्थन नहीं किया, बल्कि उसके बाद कई कार्यक्रमों में साथ में सम्मिलित होकर के सहभाग भी किया।